हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, अपना एक्सरसाइज 13.3 स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें कुछ इंट्रोडक्शन किया था और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूरा सॉल्व कर दिया था। अब लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड बच्चों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत बार इससे पूछा भी गया है। तो इसको ध्यान से देखना बच्चों, लास्ट तक देखोगे तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाओगे। अब समझते इसमें करना क्या है। जैसे कि आपको टेबल दे रखी है बच्चों, अब इस टेबल में देखो, आप जब यहाँ देखोगे फ्रीक्वेंसी को, मतलब बारंबारता को, तो यहाँ देखो एक तो एक्स और एक वाई, दो अल्फाबेट यहाँ रख दिए हैं उसने, और इन दोनों को आपको निकालने के लिए बोल रहा है। अब बच्चों देखो, दो चीजें जब भी गायब करता है तो दो चीजें एक्स्ट्रा भी देगा वो। तो पहली जो एक्स्ट्रा चीज थी ना, वो ये रही 60, मतलब इन सबको जब आप प्लस करोगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। और दूसरी चीज आपको दे रखी है कि जो मीडियन है, मतलब इसका जब आप मीडियन निकालोगे, मतलब माध्यक जो निकालोगे, वो कितना आएगा, 28.5 आएगा। ठीक है बच्चों, इन दोनों की मदद लेकर ही अपन को क्या करना है बच्चों, एक्स वाई को निकालना है। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर दो अल्फाबेट गायब है तो दो इक्वेशन बनेगी बच्चों। तो पहली इक्वेशन बनाते अपन इसकी मदद से। ये होता है बच्चों एन, या फिर इसको अपन बोल सकते हैं सिग्मा एफ आई। तो ये जो 60 मिला ना, ये कैसे मिला, इन सभी को प्लस करने पर। तो आप कह सकते हैं कि जो 60 मिल रहा है वो इन सभी को प्लस करने पर मिलेगा। तो बच्चों ये लिखते हैं आप 5 प्लस एक्स प्लस 20 प्लस 15 प्लस वाई प्लस 5। ठीक है, अब आपको पता है बच्चों ये एक्स और वाई तो किसी में प्लस होगा नहीं, तो इसको तो एज इट इज लिख देते हैं, और बाकी जो नंबर है ये प्लस हो जाएंगे। जैसे कि बच्चों पहले 5 को इसमें प्लस कर लेते हैं तो 20 बनेगा, 20 में 20 प्लस करेंगे तो 40 बनेगा, और 40 में 5 को प्लस करेंगे तो 45 बनेगा, और इक्वल में 60 चल रहा है। अब देखो बच्चों, एक काम करते हैं, ये 45 उधर ले जाते हैं, प्लस का है उधर जाके माइनस हो जाएगा, और माइनस करेंगे बच्चों तो कितना बनेगा, 15 बनेगा। ये आपके पहली इक्वेशन आ चुकी है। ठीक है, अब बच्चों बात करते हैं मीडियन की, इससे दूसरी इक्वेशन बनाते हैं। तो मीडियन का फॉर्मूला आपको पता है बच्चों, इधर आप फॉर्मूला लिख देंगे और इधर नंबर चलता रहेगा, जिससे आपको एक और इक्वेशन बन जाएगी। तो फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, एल प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ये इसकी जगह मैंने फॉर्मूला लिख दिया। अब बराबर में जो चल रहा है वो चलने देते हैं। अब बच्चों जैसे आपने फॉर्मूला लिखा तो यहाँ पर आप पे नजर पड़ी कि यार यहाँ सी एफ आ रहा है, मतलब यहाँ सी एफ बनाना पड़ेगा। तो चलो सी एफ बना लेते हैं। जैसे सी एफ बनाते तो देखते देखो क्या मिलता है। तो सी एफ में बच्चों आपको मैंने बनाना बता दिया था। ये जो नंबर होता है इसको एज इट इज यहाँ लिखा जाता है, फिर इसमें इसको प्लस किया जाता है। अब 5 में x तो प्लस होगा नहीं, तो इसको एज इट इज लिख दिया जाएगा बच्चों 5 प्लस एक्स। ठीक है, अब इसको इसमें प्लस करेंगे तो जो 5 है ना वो इस 20 में ऐड हो जाएगा, बाकी x एज इट इज। तो 5 20 में ऐड होगा, 25 बनेगा, और x एज इट इज, फिर ये इसमें प्लस होगा तो फिर से 25 15 में प्लस हो जाएगा तो 40, और ये x एज इट इज। अब ये इसके पास जाएगा बच्चों। अब यहाँ देखो अल्फाबेट अलग अलग आ रहे हैं, ये प्लस नहीं हो सकते, नहीं भी एज इट इज लिखना है, मतलब 40 और प्लस एक्स तो एज इट इज। अब y को इसके अंदर प्लस करना है तो ये y एज इट इज लिख देना है। ठीक है, अब इसको इसमें प्लस करेंगे तो फिर से 40 जो है वो इस 5 में ऐड हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा बच्चों, 45, और यहाँ x प्लस वाई प्लस, ये चीज आपके पास बन चुकी है। ये सी एफ आ गई बच्चों। अब जैसे सी एफ है ना, आप बच्चों यहाँ पर मॉडल क्लास देख सकते हो, सॉरी मीडियन क्लास, मीडियन क्लास आप यहाँ देख सकते हो, मतलब माध्यक वर्ग जिसे आप बोलते हैं। तो बच्चों एक बात ध्यान रखना, जब भी मीडियन आपको दे देना तो इसकी मदद से आप आराम से मीडियन क्लास को देख सकते हो, माध्यक वर्ग को, क्योंकि ये जो वैल्यू है ना जिसके बीच में आ रही होगी यहाँ पर, वही आपके पास मीडियन क्लास होगी। तो देखो 28.5 इसके बीच नहीं आ रहा है, इसके बीच भी नहीं आ रहा है, लेकिन इसके बीच में आप देखोगे तो 28.5 आ रहा है। तो यही आपके पास बच्चों क्या होगा, मीडियन क्लास होगा। ध्यान रखना, जब भी आपके पास ऐसे पूछे तो आपको ऐसी ध्यान रखना है। तो यहाँ मीडियन क्लास जो है बच्चों वो आपके मिलेगा 20 से कितना बच्चों, 30। क्यों, क्योंकि ये जो रिजल्ट है वो इन दोनों के बीच आ रहा है, इसलिए मीडियन क्लास ये होगा। अब मीडियन क्लास आपको मिल गया बच्चों, तो यहां से आपको एल मिल गया। एल क्या होता है, छोटा वाला वैल्यू। एच भी मिल गया, गैप इन दोनों का तो 10 है। अब बच्चों बात करें एफ की और बात करें सी एफ की, इसको देखो बच्चों। तो एफ क्या होता है, ये जो फ्रीक्वेंसी होती है इस डब्बे के अंदर जो नंबर होता है वो एफ को बताता है, मतलब ये एफ है, और सी एफ के अंदर डब्बे के ऊपर वाला नंबर सी एफ कहलाता है। तो एफ तो आपके पास 20 आ चुका है, और सी एफ आपके पास आ चुका है 5 प्लस एक्स। ठीक है बच्चों,
अब ये सब वैल्यू यहां रख दो, दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। तो एल रखते हैं, एल देखो कहां है, ये रहा, एल आपके पास 20 है तो ये लो 20 रख दिया, प्लस एज इट इज एन अपॉन 2 निकालना पड़ेगा बच्चों। अब एन कहां है, तो एन ये रहा, देख सकते हो आप यहाँ पर। तो एन की वैल्यू आपको निकालना है, एन की वैल्यू 60 है, अपॉन में 2 कर देते हैं, कट हो जाएगा बच्चों, क्या मिलेगा 30। तो एन अपॉन 2 आपको 30 मिला, तो यहाँ फिर से आप एन अपॉन 2 की जगह 30, फिर माइनस। अब सी एफ को लिखेंगे, सी एफ देखो, अब सी एफ में दो दो नंबर आ रहे हैं बच्चों। अगर सिंगल नंबर आ रहा था कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन दो दो नंबर आ जाए तो ब्रैकेट बना के लिखते हैं। क्यों? क्योंकि आगे जाके साइन बदलता है। अगर आपको डायरेक्ट लिखना है तो फिर साइन बदल के लिखना, और एज इट इज लिखना है तो फिर ब्रैकेट लगा के लिखना, क्योंकि साइन बदलेंगे। अपोन में एफ, एफ देखो कितना है, एफ आपके पास 20 है, और मल्टीप्लाई में एच, एच आपके पास कितना था बच्चों 10, तो यहाँ 10 आ जाएगा, और बराबर में आपके चल रहा था 28.5। ठीक है, ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं, इस 10 से ये 20 कट जाएगा 2 बार, क्योंकि मल्टीप्लाई में काट सकते हैं। अब इस 20 को देखो बच्चों मैं उधर ले जा रहा हूँ, और यहाँ ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूँ। देखना दो चीजें करूंगा मैं, ये ब्रैकेट जो है ना अंदर वाला, यहाँ देखो 30 है, इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो माइनस अंदर जाएगा दोनों के पास, दोनों के साइन बदलेगा, ये माइनस का 5 हो जाएगा, ये माइनस का x हो जाएगा, और अपोन में 2 चल रहा है, और ये 20 उधर जाएगा बच्चों, तो 28.5 के पास जाकर माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इन दोनों को भी आप माइनस कर सकते हो, माइनस करेंगे तो 25 आएगा, और माइनस का x एज इट इज, अपोन में 2 एज इट इज। ये माइनस करना बच्चों आपको आता है, क्या बनेगा 8.5। ठीक है, अब देखो ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 85 से 2 को मल्टीप्लाई करें बच्चों अपन, तो क्या बनता है याद है, ये बनेगा 170। अब पॉइंट लगाएंगे एक के बाद, तो ये लो पॉइंट एक के बाद लगा दिया। अब पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती, मतलब ये 17 ही कहलाएगा एक तरह से। क्या कहलाएगा 17, तो वहां 17 है। अब x को मुझे निकालना है, तो 25 उधर जाएगा, माइनस को जाएगा, और यहाँ क्या बच रह जाएगा माइनस का x, और वहां 17 था, 25 उधर गया, माइनस का 25 हो गया। अब बच्चों ये माइनस x एज इट इज, ये दोनों अलग अलग साइन है, माइनस होंगे तो 8 बचेगा, वो भी माइनस का, माइनस से माइनस कट जाएगा, x क्या मिल गया 8। तो आपका बच्चों एक आंसर तो वैसे ही आ गया जो आपको निकालना था x। अब बात करते हैं यहाँ दूसरी चीज की, वो है y, y और निकालना है। तो बच्चों ये पहली जो इक्वेशन बनी थी ना, यहाँ पर बस x की वैल्यू रख दो आप, तो रखो बच्चों यहाँ पर क्या लिखोगे, पुट x इक्वल टू 8 इन इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 में x बराबर 8 रखने पर रखो बच्चों, यहाँ x की जगह 8 आएगा, प्लस y एज इट इज, और बराबर में 15। ये प्लस का 8 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों माइनस हो जाएगा। चलो माइनस करते हैं, जब माइनस करोगे तो क्या बनेगा 7 बनेगा, जिससे आपका एक और आंसर आ गया। तो यहाँ आपको x भी मिल गया और y भी मिल गया। इसी के साथ ये आपका क्वेश्चन जो है बच्चों वो कंप्लीट होता है। अब बाकी के जो क्वेश्चन है बच्चों वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो और ये क्वेश्चन आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।